I was 14 or 15, I started writing for Daily Excelsior. आपने देखा होगा वो संडे को आता है पोइम सेक्शन वाला, तो उसके लिए हमें 200 to 300 रुपीज मिलते थे। एंड उसी टाइम से ना मतलब मेरे अंदर एक कीड़ा जाग गया था, मुझे पैसे अर्न करने हैं, मुझे पैसे अर्न करने हैं। एक होता है ना बचपन में आप मतलब फ्रेंड्स होते हैं, बैठे होते हैं, यार हमारा अगर कुछ नहीं होगा तो हम मोमोज की रेडी खोल देंगे। तो मतलब एक जोक के साथ साथ हमने ये चीज स्टार्ट कर ली। स्टार्टिंग में आपको करेज रखना होता है, 1-1.5 साल आपको नाम बनाने में लगता है, और वो 1-1.5 साल में ना लोग कुछ ना मतलब अपनी होप खो मतलब चली जाती है उनकी कि नहीं यार हमसे नहीं हो रहा, वी आर क्लोजिंग दिस थिंग डाउन। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ऐसे नहीं नाम खड़े होते हैं। हमेशा अपने मन की सुननी चाहिए, कभी कभी प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, बट अपने मन की सुनोगे ना, फिर प्रैक्टिकल होगे ना, तब जाके आप सक्सेसफुल होंगे लाइफ में। Hi, good evening. Hi Subi, how are you? I'm good. How are you? I'm good. Yes. So first of all, welcome to Take One's Instagram live session. Thank you. Thank you so much for inviting me. Yeah, it's our pleasure. तो मैम स्टार्ट करते हैं आपकी एक इंट्रोडक्शन से। तो जितने भी ऑडियंस हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू देम। Hello everyone, my name is Ashvi Mahajan. It's not Ashvi, it's not Ashwini, it's Ashvi. So most of the people pronounce my name very मतलब in a very cringy way. So I'll tell you about myself. I have done my digital marketing degree from Melbourne Institute of Technology from MIT. Along with that, I am a stylist. I have done my styling course from London School of Trends. And along with then, I have done my fashion designing diploma from designer school. So this is all I do, and I am running ventures like previously it's Sui Dhage, but now it's label Ashvi Mahajan. So along with that, I have a startup of momos where we represent momos from Leh Ladakh, and that is called as Jule. So उसके साथ साथ हम टेडी बेयर एंटरटेनमेंट करके भी हमारी एक इवेंट कंपनी है। We have just few days back we have done our first event. So this is all I do. This is all I do. That's really amazing. और हम ये कह सकते हैं कि you have many feathers on your cap because you are running many different businesses. Yeah, and Yes. you know there are more feathers in the list to add. Okay. तो आपका ये इंटरेस्ट कैसे जनरेट हुआ? बिकॉज ये इतने सारे वेंचर्स इतनी यंग एज में साथ में करने, इट्स वेरी डिफरेंट और बहुत ही हार्डवर्क रहा होगा इसके पीछे। तो आपका ये इंटरेस्ट कैसे जनरेट हुआ? आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई इनटू दिस एंटरप्रेन्योरशिप? When I was 14 or 15, I started writing for Daily Excelsior. आपने देखा होगा वो संडे को आता है पोइम सेक्शन वाला। I used to write for them. So उसके लिए हमें 200 to 300 रुपीज मिलते थे। एंड उसी टाइम से ना मतलब मेरे अंदर एक कीड़ा जाग गया था, मुझे पैसे अर्न करने हैं, मुझे पैसे अर्न करने हैं। सो आई वाज मतलब इनटू दिस कि मुझे पैसे हूँ मैं महाजन, बट एक होता है ना ब्लड में ही आपके बिजनेस होता है। सो इट्स लाइक दैट। मैंने उसके बाद अपनी डिजिटल मार्केटिंग की डिग्री मैंने ऑनलाइन ही मतलब वो की है, बिकॉज ऑफ द कोविड आई कुडंट गो देयर। सो अलॉन्ग विद दैट मैं मेरी डिजिटल मार्केटिंग की डिग्री जब चल रही थी, उसके साथ साथ मैं YNS में काम कर रही थी। आई वॉज अ कंटेंट राइटर विद देम। उनका एक पोर्टल है द फूड एक्सपी करके, जो मतलब US बेस्ड वेबसाइट थी। मैं उसमें कंटेंट राइट करती थी। आई यूज टू राइट कंटेंट फॉर देम। बचपन से ही या तो हमें मेकअप का बड़ा शौक होता है, या तो मतलब कपड़े अच्छे पहनने हैं। एंड आई वॉज अ काइंड ऑफ गर्ल जो मतलब एक बारी ड्रेस पहन लेती थी, उसके बाद उसको पहननी ही नहीं होती थी वो ड्रेस। आई एम अमंग दोज गर्ल्स। सो आई वॉज मेरे को मेरे फ्रेंड्स भी ऐसे बोलते थे तेरे पास बहुत अच्छी कलेक्शन है कपड़ों की, मतलब मुझे उस तरह से लेते थे कि डिजाइनिंग एंड ऑल में। सो आई स्टार्टेड डूइंग दैट थिंग एंड आई वॉज एंजॉइंग द प्रोसेस ऑफ दिस। तो वी ओपनड आवर स्टोर 2 years back called Sui Dhage in Gandhinagar only. So right now I guess we are catering more than 200 people जो हमारे रेगुलर कस्टमर्स हैं। एंड आई कैन प्राउडली से दिस थिंग कि जम्मू में जितने मेरे पास इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं थ्रू दिस बिजनेस, क्लोथिंग बिजनेस, आई डोंट थिंक सो एनीवन हैज। बिकॉज मैंने अपनी डिजिटल मार्केटिंग को ही इतना अच्छा इम्प्लीमेंट किया है इस बिजनेस में कि मेरे पास जम्मू का इतना लोकल
क्लाइंटल नहीं है जितना मेरे पास इंटरनेशनल क्लाइंटल है. सो Yeah. आई एम प्राउड ऑफ दिस थिंग. और उसके साथ साथ में लाइक आई टोल्ड यू कि वो मोमोज का बिजनेस आई हैव, वो मेरे फ्रेंड्स के साथ में करती हूँ. एक होता है ना बचपन में आप मतलब फ्रेंड्स होते हैं, बैठे होते हैं, यार हमारा अगर कुछ नहीं होगा तो हम मोमोज की रेडी खोल देंगे. तो ऐसे बोलते Yeah, थे. true. तो आई अलॉन्ग विद माई फ्रेंड्स, आई सेड इट मतलब 5-6 years ago. तो उसके बाद मेरे फ्रेंड मतलब कनिश एंड प्रवीण, सो वी जस्ट सेट डाउन एंड वी वर लाइक यार चलो यार खोलते हैं, अब तो बड़े अच्छे स्टेज पे आ गए अपनी लाइफ में, सो वी शुड स्टार्ट दिस थिंग. तो मतलब एक जोक के साथ साथ हमने ये चीज स्टार्ट कर ली. एंड टेडी बेयर एंटरटेनमेंट जो है वो आई स्टार्टेड विद माई बॉयफ्रेंड एंड विद माई फ्रेंड्स. तो हमने साथ में स्टार्ट किया वो, बिकॉज वी रियली वॉन्ट टू build a culture of parties in Jammu, because हमने बाहर जाके बहुत parties attend किए हैं and जम्मू में ऐसा night culture है ही नहीं. So we want to do this thing. मेरे जैसे बंदे जो मतलब उनको ना एक जगह बैठना पसंद नहीं. I can't sit at a place for more than 15 minutes. I'm amongst those girls. So मेरे को हमेशा ऐसा होता है मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ऐसे भी करना है, मुझे ये भी करना है. So it's this thing. So वैसे ही मतलब अभी मेरे माइंड में बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे करनी है अभी आगे भी. लाइक अगर मैं अपने सुई धागे की बात करूं, विच इज एशवी महाजन लेबल, आई स्टार्टेड विद माई मदर, बट उसके बाद मेरे भैया ने भी मुझे ज्वाइन किया. हिज नेम इज सूक्ष्म. सो अभी हमने फ्यू डेज बैक ही हम यूनिसेक्स हमारा ब्रांड है. सो द लेबल एशवी इज जस्ट फॉर वुमेन एंड मेंस वेयर बाय सूक्ष्म इज फॉर मेंस. सो वी आर डूइंग दिस थिंग एंड I hope ये बहुत अच्छा जाएगा आगे. So this is all I will say. And at the age of 21, I'm doing this thing. So I'm very proud of this. कि मैं बोल सकती हूँ कि I'm doing a lot of That's things. really amazing. Yeah, that's really amazing कि आप इतनी young age में इतने सारे ventures run कर रही हैं. And we are really excited to know about this Jule. तो ये नाम कहाँ से आपके दिमाग में आया कि आपको इस venture का नाम अपना Jule रखना है? And do you have any outlet for this? We are about to open our outlet. हम अभी मतलब एग्जीबिशंस में रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज हमको एक आपको रिव्यूज लेने होते हैं लोगों के कि हाउ वी आर मेकिंग. तो हमने 2-3 एग्जीबिशंस में किया एंड पीपल आर लविंग आवर मोमोज. सो उसके बाद वी आर मतलब आई गेस आफ्टर 15th October we have, and definitely we are open our outlet and I'll definitely invite you Subi for that. Yeah, I'll do that. Yeah. So झूले नाम जो आया, एक्चुअली लद्दाख में ना नमस्ते को झूले बोलते हैं. The spelling of झूले JLLEY. So मेरे फ्रेंड इन बेकर्स आरएस. So हम बैठे थे यार क्या करें. आई मतलब मैंने ना गूगल पे सर्च किया कि नमस्ते को क्या बोलते हैं, तो झूले आया. दैट इज LEY. तो वन ऑफ माई फ्रेंड कॉल मेरा लेके मतलब चला रहे, why not add LEH ले, लोगों को पता भी चल जाएगा. इट्स अ स्टार्टअप फ्रॉम देयर. एंड जो मेरा हेड शेफ है ही इज फ्रॉम ले ओनली. सो हमने उनको ये नाम ट्रिब्यूट किया है कि मतलब he is the face of our brand. We are just the investors and putting our money in that, but he is the face of our brand. So that's why it's for Jule's kind of name. Okay, so are you running any cloud kitchen right now or just doing in exhibitions and all? Actually we are not running a cloud kitchen, because मैंने आपको वही चीज बोला कि मेरे को फीडबैक्स लेना ज्यादा मैं बेटर करती हूँ. अभी हमारी मतलब एग्जीबिशन अभी हमने की है, 4-5 एग्जीबिशन में हमने लगाया एंड वी आर गेटिंग अ गुड रिस्पॉन्स. और अगर मैं क्लाउड किचन में अगर रन करूंगी, आई विल पुट माई सेल्फ ऑन जोमैटो या कुछ भी, तो मेरे को रिव्यूज नहीं मिल पाएंगे. फर्स्ट आई हैव टू ओपन द आउटलेट. आई शुड ओपन द आउटलेट. उसके बाद आई डेफिनेटली एक नाम क्रिएट करना पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता है. वो नाम क्रिएट हो जाए फिर तो हम जोमैटो वगैरह स्विगी पे हर जगह वी विल बी द किंग्स. Okay. Yeah. So we wish you all the best for this new venture. Thank you so much, Subi. And we have one more question related to this venture, Teddy Bear Entertainment. So how did you get this name, Teddy Bear Entertainment? Teddy Bear Entertainment ही क्यों? ये भी मतलब it's a story. We were if you go through our Teddy Bear Entertainment page, you will see a story there. हम फ्रेंड्स सारे ना एक फ्रेंड के घर पे बैठे हुए थे, तो
आई ग्रैब्ड अ टेडी बियर देयर। तो हम लोग सोच रहे थे यार क्या करें, कैसे करें, क्या नाम रखेंगे। तो मेरे फ्रेंड उठते हुए आया, उसने बोला क्या नाम रखें, टेडी बियर। तो इट Okay. वाज लाइक कि यार दिस नेम इज लुकिंग वेरी क्रेजी, एंड बियर की स्पेलिंग BEAR होती है। तो इवेंट्स में ये सब चलता है, बियर, अल्कोहल एंड ऑल द थिंग्स। सो वी केप्ट द नाम BEAR। मतलब हमारे Okay. नाम से ही पता चलना चाहिए कि ये कोई इवेंट्स वाला है। तो इट्स दिस थिंग एंड इट इज गुड। आई लाइक इट। सो Yeah, that's really a different name. तभी मैंने आपसे पूछा कि क्या बैकग्राउंड स्टोरी रही इसके पीछे। मतलब आई हैव अ टेडी। तो मेरे को, मैं आई यूज्ड टू कैरी हिम एवरीवेयर। हिज नेम इज डॉलू। तो मैं हर जगह उसको लेके जाती हूँ। तो उन्होंने, मतलब मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि इस क्या नाम रखे इसका, टेडी बियर। तो वो चीज ऐसे आई है। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि हमने ऐसा नाम रखा है विच इज वेरी यूनिक। Okay, yeah. So मैम, अकॉर्डिंग टू यू एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या रहती है? आई डोंट थिंक सो यू नीड एनीथिंग, यू जस्ट नीड करेज। करेज होना चाहिए आपके अंदर, और पेरेंट्स सपोर्टिव होने चाहिए आपके। लाइक अगर 18 इयर्स की एज में मैंने अपनी मम्मा को ज्वाइन करने का सोचा था, इट वाज मेरे पापा ने मुझ पे बेट किया था कि शी कैन डू एनीथिंग। तो वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में, बिकॉज मैं कुछ भी हूँ अभी, आई एम, मतलब मैं तो अपने आप को कुछ कंसीडर ही नहीं करती, बिकॉज आई हैवंट डन एनीथिंग इन माई लाइफ। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई फादर। ही इज द गाइडिंग फोर्स मेरी लाइफ में, एंड ऑल माई फ्रेंड्स जो मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं कि यू आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। एंड आई रिसीव अ लॉट ऑफ मैसेजेस ऑन इंस्टाग्राम की यू आर डूइंग ग्रेट, हमें भी आपकी तरह बनना है, मेरी तरह बनना है। तो आपको ना वो एक, आपके अंदर ना एक करेज होना चाहिए। अगर आप, मतलब आपका बिजनेस, अब मैं स्टार्टिंग से कर रही हूँ बिजनेस अपना, 2019 से कर रही हूँ। स्टार्टिंग में ही मेरा बिजनेस थोड़ी ना स्टार्ट हो गया था, मतलब आई वॉज ऐसे बूमिंग, इट वॉज नॉट लाइक दैट। स्टार्टिंग में आपको करेज रखना होता है। 1-1.5 साल आपको नाम बनाने में लगता है, 1-1.5 साल आपको नाम बनाने में लगता है पहले। और वो 1-1.5 साल में ना लोग कुछ ना, मतलब अपनी होप खो, मतलब चली जाती है उनकी कि नहीं यार हमसे नहीं हो रहा, वी आर क्लोजिंग दिस थिंग डाउन। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ऐसे नहीं नाम खड़े होते हैं। ऑनेस्टली सेइंग दिस थिंग कि अगर आपको नाम खड़ा करना है तो आपको ना, मतलब एक वो आपको पता होना चाहिए कि यार वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ मेहनत इन दिस थिंग। जब तक मेहनत नहीं ना होगी, नाम कभी नहीं होगा। एंड मैंने मतलब देखा है, मेरे काफी सारे फ्रेंड्स हैं जो जॉब करते हैं, इवन दे आर स्टडिंग। छोटे बच्चों को भी मैं बोलूंगी कि इफ, मतलब आप यू कैन स्टार्ट अ बिजनेस फ्रॉम 2000 रुपीज ओनली। बिकॉज मैंने देखा है, मतलब मैं जब देखती हूँ ना स्मॉल बिजनेसेस वगैरह को, तो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल, मतलब 10th में पढ़ते हैं, दे आर सेलिंग क्रंचीज, बोज ऑनलाइन। एंड आई वाज फीलिंग लाइक कि यार मैंने क्यों नहीं किया ऐसा अपनी लाइफ में। जब तक ये मेरी मतलब एज में पहुंचेगी, ये कहाँ पर होंगे। तो ऐसा मतलब होना चाहिए। अगर आप जॉब भी कर रहे हो ना, यू शुड ऑलवेज हैव अ बिजनेस अलॉन्ग विद दैट। बिकॉज कोविड में हमने सिर्फ एक चीज लर्न की है कि जॉब्स आर नॉट फॉर लाइफ। वो कभी भी कुछ भी हो सकता है। बिजनेस का एक ये तो होता है ना होप कि यार हम आज नहीं, कल नहीं, परसों तो हमारा ग्रो हो ही जाना है अगर हम मेहनत करेंगे तो। सो दिस इज द थिंग व्हेन दिस इज द थिंग आई रियली वांट टू से पीपल कि यार यू शुड ऑलवेज हैव अ बिजनेस अलोंग विद दिस। आपका कुछ भी पैशन है ना, आपको हमेशा एक बिजनेस आपके साथ में होना ही चाहिए, जिसकी वजह से ना मतलब आपको लोग जाने। बिकॉज जॉब कर रहे हैं तो उस कंपनी को जानते हैं, या यू आर वर्किंग इन दैट कंपनी। इफ आई एम सेइंग दिस थिंग, आई वाज वर्किंग फॉर द फूड एक्सपी एज अ कंटेंट राइटर, so I was a content writer for Food XP, but when I started Suidhage, I am the founder of Suidhage. So this is a thing people should have in their mind. जैसे कि आपने बताया कि लाइक कोविड के बाद लोगों को बिजनेस में आने का बहुत ज्यादा मतलब एक सोर्स मिला है कि किस तरह से बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट साइड बाय साइड आपकी जॉब की। तो कोविड में ऐसा भी रहा है कि सोशल मीडिया बहुत ज्यादा फ्लरिश हुआ है। सोशल मीडिया के कारण बहुत सारे लोगों का बिजनेस बहुत ज्यादा अच्छा फ्लरिश हुआ है। तो आपके अकॉर्डिंगली आपके वेंचर्स में कहाँ तक सोशल मीडिया हेल्प कर रहा है? इट वाज इन कोविड ओनली वी स्टार्टेड ऑनलाइन। पहले हमने एक साथ ऑनलाइन अपना बिजनेस रन किया है,
और हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था उससे, बहुत अच्छा। एंड आई सेड इट टू माई फादर कि आई वॉन्ट टू ओपन एन आउटलेट। एंड मुझे पता है मुझे 10 दिन लगे थे उनको मनाने के लिए कि पापा प्लीज मुझे ओपन करना है। एंड ही वाज लाइक कि तुम ऑनलाइन कर तो रहे हो, बट एक चीज होती है ना, जब आप आउटलेट होता है तो हम उस टाइम पे ऑनलाइन लोगों को केटर कर रहे थे। बट अगर कोई अप्सरा रोड से जा रहा है या गांधीनगर से कहीं से निकल रहा है तो उसको एक हमारा नाम तो दिखता है ना कि यहाँ पे इनका स्टोर है। हम ऑनलाइन तो परचेज करते ही हैं, पर हम वॉक इन भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो मेरे को ऐसा लगता है कोविड में बहुत सारे बिजनेसेस चले हैं एंड आई एम वेरी मतलब ग्रेटफुल भी नहीं बोल सकती मैं इस चीज को, बिकॉज कोविड वाज हैजार्डस, मैं ऐसे बोल सकती हूँ। तो इट वाज गुड फॉर अस बिकॉज वी स्टार्टेड आवर बिजनेस जर्नी फ्रॉम कोविड ओनली। यही है। या दैट्स अमेजिंग कि आपको सोशल मीडिया में कोविड में बहुत सारे लोगों के बिजनेसेस एस्टैब्लिश हुए हैं, फ्लरिश हुए हैं। Yeah. जितने लोगों ने कोविड में फ्री नहीं बैठे, जिन्होंने अपने बिजनेस स्टार्ट किए हैं, दे आर फ्लरिशिंग। या ट्रू। तो मैम, जाने से पहले जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, अगर उनके लिए कोई मैसेज, इवन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं बट दे आर नॉट गेटिंग द राइट पाथ, किस तरह से वो स्टार्टअप कर सके, सो व्हाट इज योर मैसेज टू देम? जिसको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है ना, मेरे को एक मैसेज कर दो आप कि वी रियली वांट टू स्टार्ट समथिंग, वी नीड गाइडेंस फॉर दैट। कुछ भी करना है स्टार्ट, एनी बिजनेस यू आर थिंकिंग टू स्टार्ट, बिकॉज मे बी आई एम नॉट द राइट पर्सन फॉर दैट, बट आई कैन कनेक्ट यू विद द राइट पर्सन जो भी वो बिजनेस कर रहा हो। एंड मैं लास्ट में यही मैसेज दूंगी कि कुछ भी अपने दिल में मत रखो कि हमें ऐसा करना था, क्योंकि लास्ट में ना जब हम वी आर ऑन आवर डेथ बेड ना, हमारे मन में यही होता है कि मैंने ये नहीं किया अपनी लाइफ में, मैंने ऐसा नहीं किया अपनी लाइफ में। तो हमेशा अपने मन की सुननी चाहिए, कभी कभी प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, बट अपने मन की सुनोगे ना, फिर प्रैक्टिकल होगे ना, तब जाके आप सक्सेसफुल होंगे लाइफ में। बिकॉज जब आप हमारे मन के अकॉर्डिंगली हम चीजें नहीं ना करते हैं, हम हमेशा रिग्रेट करते हैं कि हमने ऐसा क्यों नहीं किया लाइफ में। वी शुड ऑलवेज ओपन फॉर दिस थिंग कि यार करने के बाद फेल भी हो जाओगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मन में ये तो रहेगा ना कि अपने लिए किया है ये चीज। एंड कोई भी चीज कभी भी करने का कोई एज नहीं होती है। इफ यू आर फेलिंग एनीवेयर एट एनी एज इन योर लाइफ, यू कैन इवन स्टार्ट एट दैट एज। अगर KFC किसी ने स्टार्ट किया था, वो 50-60 ईयर्स का बंदा था जिसने KFC स्टार्ट किया था, वो तो अभी है भी नहीं अलाइव, बट KFC हैज अ नेम, सो दैट्स द थिंग वी शुड डू। दैट्स रियली अ ग्रेट मैसेज। जितने भी ऑडियंस हमारे साथ अभी कनेक्ट हुए हैं, होपफुली आपको ये सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा। थैंक यू सो मच मैम फॉर कनेक्टिंग एंड थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सुरभि, थैंक यू सो मच।